Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an All India rank of 23. Now today we are going to start the new unit which is teaching aptitude for our PYQ series, and this is the part 1. Now this is the QR code through which you can join our Telegram group which is dedicated to paper 1. Now starting with question number 1, it says the role of a teacher in supporting experiential learning can't be of a या द. ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिए आपको बताना है, इसमें से एक टीचर का सपोर्टिंग रोल कौन सा नहीं होता है. कोच, मेंटोर, ट्यूटर, टेक्नोलॉजी. वेरी सिंपल. टीचर एक्ट्स एज अ कोच, टीचर एक्ट्स एज अ मेंटोर, teacher acts as a tutor, but teacher can't act as a technology. So our answer is option number D, technology. Question number 2. Which of the following is not considered as self-generated feedback? Self-generated मतलब self-initiated. ठीक है, जो सेल्फ इनिशिएटेड फीडबैक है वो कौन सा नहीं है? एश्योरेंस, प्रीव्यूइंग, रीट्रेसिंग, ऑब्जर्वेशन. देखिए, आपने कुछ अगर सीखा तो आप उसको प्रीव्यू करते हैं कि आपको कितना समझ आया. ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ जेनरेटेड फीडबैक है. रीट्रेसिंग, जो आपने सीखा वापस से उसको उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जाना, रिट्रेस करना कि कुछ छूट तो नहीं गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं हो गया. इट इज ऑल्सो सेल्फ जेनरेटेड फीडबैक. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना. ठीक है, जो आपने सीखा है क्या वो ठीक सीखा है, किस लेवल का सीखा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखा है. दैट इज ऑल्सो अ सेल्फ जेनरेटेड फीडबैक. बट एश्योरेंस नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये आपके इंटरनल जनरेटेड फीडबैक्स है. इंटरनली लिख लीजिए, इंटरनली जनरेटेड फीडबैक. लेकिन जो एश्योरेंस होता है ना वो एक्सटर्नल होता है. ठीक है, कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आके आपको बताता है कि ये चीज आपने ठीक किया, वो एश्योर करता है कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है. सो इट इज नॉट सेल्फ जनरेटेड. सो previewing is looking ahead to anticipate what is next. It is a self monitoring strategy. Retracing, going back over one's own step, वापस से चलना. It is also a self feedback. Observation, watching own performance या results, again self generated. But assurance refers to seeking confirmation approval from an external source, which is not something you create internally as a feedback. So option number A will be the correct answer. Question 3. Which of the following are known as assessment instruments? टेस्ट, एग्जामिनेशन, रूब्रिक्स, वर्कशीट एंड क्विजेस. और हमको इसमें से चूज करना है. टेस्ट होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, क्विजेस होते हैं, बट रूब्रिक्स नहीं होता है. ए बी डी ई. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए, ये जो भी है ना, टेस्ट, एग्जामिनेशन, वर्कशीट, क्विजेस, ये हमारे क्या हैं? These are assessment instruments. लेकिन जो हमारा rubrics होता है ना, it is an assessment tool, या फिर आप इसको एक स्कोरिंग गाइड भी बोल सकते हैं. इसका मतलब कि रूब्रिक्स को यूज करके आपको पता लगता है कि बच्चे ने कितना सीखा है. ठीक है, लेकिन आप देखिए, आप टेस्ट देते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, आप मार्क्स देते हैं. ठीक है, टेस्ट हुआ या वर्कशीट्स हैं, क्विजेस है, आप मार्क्स देते हैं, आपको पता चल रहा है बिकॉज दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स. लेकिन रूब्रिक्स इट इज अ टूल. सो जो हमारा रूब्रिक्स होता है, देखिए वो दो तरह का है.
ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एनालिटिकल एंड होलिस्टिक। देखिए होलिस्टिक का मतलब क्या होता है हमारा, ओवरऑल, यानी यहाँ पे वन ग्रेड सिस्टम बोल दीजिए, या द वे टू रैंक। ठीक है, आप जो नंबरिंग ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को ऐसे लिखने के लिए दिया है, तो आप क्या करेंगे, जिसका बहुत अच्छा वो है ऐसे होगा, आप बोलेंगे ना उसको एक्सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सीलेंट के लिए 10 मार्क्स रखे हैं, जिसका गुड है उसको आपने 8 दिया है, जिसका एवरेज है लेट्स से आपने उसको 6 मार्क्स एलोकेट किए हैं, मतलब जिसका ऐसे एक्सीलेंट जाएगा उसको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, जिसका एवरेज गुड होगा ओके ओके होगा 8 नंबर, जिसका एवरेज है 6 नंबर, एंड सो ऑन। सो एक ही ग्रेड सिस्टम है, वन ग्रेड सिस्टम ओवरऑल। लेकिन जो एनालिटिकल होता है ना, ये हमारा स्पेसिफिक होता है। अब देखिए एग्जाम्पल हम ऐसे वाले लेते हैं, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, ब्रेक इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, ऐसे की ग्रामर, ठीक है, ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, ऐसे का कंटेंट। तो लेट्स से आपने आउट ऑफ 10 ग्रामर के लिए आपने 6 मार्क्स दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरिंग के लिए आपने 4 नंबर रखे हुए हैं, कंटेंट के लिए आपने 7 नंबर रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से आपने एक स्पेसिफिक टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज एनालिटिकल रूब्रिक। सो रूब्रिक्स हमारा असेसमेंट टूल है, लेकिन जो बाकी सब चीजें वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस दी हैं। स्टूडेंट्स डीप अप्रोचेस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, summative and formative assessment, dialogic forms of feedback and involving personal student investment। देखिए सबसे इजी पता है कैसे आप कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स। सो अ वेराइटी ऑफ असेसमेंट फॉर मोटिवेशन। बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, ये कट, ये कट, ये कट, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सो अब देखिए बाकी भी हम मैच करते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स डीप अप्रोच, जब आपको बच्चों को कुछ लर्निंग अप्रोचेस सिखानी है इन डेप्थ, डीप में, तो जो डिजाइन होना चाहिए टास्क डिजाइन, इट शुड बी अप्रोचेबल फ्रॉम अ प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव, तभी उसको इन डेप्थ समझ आएगा। फैसिलिटेटिंग डायलॉजिक फॉर्म्स ऑफ फीडबैक, it should be embedded within assessment practice, involving personal student investment, that is a sense of ownership by the students। So आपको keywords पकड़ने हैं। Question 5, arrange these levels from lower order to higher order। ठीक है, analyzing, understanding, applying, evaluating, remembering। so, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, हम रिमेम्बरिंग से स्टार्ट करेंगे, लोअर से हाई लगाना है ना। सो रिमेम्बरिंग ई से स्टार्ट होगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, एंड हमारा इवेल्युएटिंग हाईएस्ट ऑर्डर आता है डी। ठीक है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। सबसे पहले जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी वो 1956 में दी गई थी,
जिसको मॉडिफाई किया गया था, रिवाइज किया गया था और फिर 2001 में दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है ना, ये इन्होंने हमसे रिवाइज्ड वाले में से पूछा है। तो देखिए रिमेंबर सबसे छोटा है, सबसे लोअर ऑर्डर पे रिमेंबर है, और इवैल्यूएशन इज ऑन हाईएस्ट लेवल। तो वही हमने किया, रिमेंबर से स्टार्ट किया, ई से स्टार्ट किया और हमारा डी पे खत्म हो गया। सो दिस इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, process of observation, scaffolding, and increasingly independent practice through which a learner can advance towards expertise। एक हमारा लर्नर है, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस he is moving to become an expertise। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कैसी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। सो this process is called cognitive apprenticeship। ठीक है, सो जैसे टेलरिंग या फिर वुड वर्क, यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट लर्नर होता है और एक एक्सपर्ट होता है जो क्या करता है, इसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो उसको बताता है ऐसे करना है ऐसे करना है। या फिर कभी कभी इंडिपेंडेंट लर्नर मॉडलिंग करता है। मॉडलिंग मतलब एज इट इज रिपीट करने की कोशिश करता है जो एक्सपर्ट कर रहा है। सो दिस इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। क्वेश्चन 7, arrange the 5 phases of constructivist learning approach: explore, elaborate, evaluate, explain, engage। This is also known as 5E model of teaching, क्योंकि सब कुछ ई से स्टार्ट हो रहा है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी इट स्टार्ट्स विद एंगेजमेंट एंड इट एंड्स एट इवैल्यूएशन। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एंगेज, एंगेज मतलब आप स्टूडेंट की अटेंशन ग्रैब करते हैं, आप स्टूडेंट में क्यूरोसिटी पैदा करते हैं, एंगेज। एक्सप्लोर, उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट एक्सप्लोर्स द टॉपिक, ठीक है, जैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब के थ्रू वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लेन, देन स्टूडेंट डिस्कस इट with peers and friends, then elaborate, student applies the knowledge in new situations, और उसके बाद इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट कैसे करता है, थ्रू क्विज, ठीक है, क्विज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, कोई असेसमेंट टेस्ट हो गया, इसके थ्रू असेसमेंट टेस्ट कुछ हो गया, इसके थ्रू इवेल्युएशन किया जाता है। सो दीज आर द 5E, this is the 5E model of teaching। Question 8, SWAM is a program initiated by Government of India and is designed to achieve principles of educational policy। Basically इस question में हमसे पूछा गया है how many principles are there in SWAM, ठीक है। So there are 3 cardinal principles of SWAM। कौन कौन से हैं, एक्सेस, इक्विटी
एंड क्वालिटी। ठीक है, यानी जो एजुकेशन है वो सबको पहुंचे, एक्सेस, सबको एक्सेस होना चाहिए। इक्विटी, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, इक्वल चांस टू ऑल। एंड क्वालिटी, कि इट शुड बी ऑफ बेटर लर्निंग क्वालिटी। ठीक है, जो आउटकम होना चाहिए, आउटकम शुड बी बेटर। एक्सेस का मतलब कहते हैं सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिले पढ़ाई करने का, याद करने का, लर्न करने का। सो दीज आर द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ स्वयं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। ठीक है, इसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स कौन कौन से हैं? स्काइप है, पिक्टो चार्ट नहीं है, ब्लू जीन्स मीटिंग है, जैबर है, माइंड मिस्टर नहीं है। अगर आपको इसमें से पता है ना, देखो पिक्टो चार्ट नाम से पता चल रहा है, इट इज फॉर क्रिएटिंग द चार्ट्स, एंड माइंड मिस्टर इज फॉर क्रिएटिंग माइंड मैप। अगर आप ये दो ऑप्शंस भी निकाल देंगे ना, बी और ई, यू आर लेफ्ट विद ए, सी एंड डी, एंड इसीलिए जो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। Question number 10 says, a physics project has been started by a teacher in one of the class. The students in the project have been arranged into a group of 5 members each. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 5-5 मेंबर्स के हिसाब से ग्रुप कर दिया है। Each member of the group is accountable for the creation of one individual component of a project. प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, हर एक ग्रुप से एक एसेंशियल कंपोनेंट उस प्रोजेक्ट का बनवाया जाएगा। Then all the 5 components of each group, they will be assembled together. This is an example of, jigsaw। ठीक है, जैसे हमारे जिक्सॉ पजल्स होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, फिर हम उनको एक एक करके अरेंज करते हैं ताकि एक कंप्लीट पिक्चर बन सके। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्कैटर्ड पीसेस होते हैं, देन स्कैटर्ड पीसेस आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ वन कंप्लीट पिक्चर। सो दिस इज जिक्सॉ एक्टिविटी। Question number 11, listed below are some of the activities by a teacher. हमें बताना है इसमें से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, नो। कंडक्टिंग अ क्विज सेशन, यस। इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम, नो। प्रोवाइडिंग फीडबैक, यस। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट मोर, यस। सो बी, डी, ई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो दो हैं, गिविंग मास्टरी टेस्ट, दिस इज समेटिव, जो हम एट द एंड ऑफ द टर्म दिया करते हैं। ठीक है, एंड इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी हमारा समेटिव का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंप्लाइज यूज ऑफ वंस मेटाकॉग्निशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेटाकॉग्निशन का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक छोटी सी क्लास इस पे कंडक्ट करूं, आपको बेसिक्स बताऊं, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम वी नीड वन क्लास ऑन मेटाकॉग्निशन। देन क्वेश्चन नंबर 13, ये हमें कुछ इंस्टिंक्ट्स दिए हुए हैं और ये उनके कुछ इमोशंस हैं जो उन इंस्टिंक्ट्स को अकम्पनी करते हैं, हमें मैच करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्योर सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। देखिए, फ्लाइट और एस्केप, हम किस चीज से भागते हैं? वी एस्केप फ्रॉम आवर फियर्स। सेल्फ असर्शन, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी का मतलब ये होता है वंडर, जिज्ञासा पैदा करना। एंड एक्विजिशन मीन्स फीलिंग ऑफ ओनरशिप। सो ए का 3, ठीक है, ए का 3 मिलते हैं हमारे, ये वाले जो दो ऑप्शंस हैं ये
कट हो जाएंगे, ए का 3 एंड बी का 1, सो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। मैं इसको नंबर कर देती हूँ 1, 3 एंड 4। सो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन था कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का, वहां पे उन्होंने सीधा आपसे क्या पूछा था, डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन गिवन थी, पूछा था ये किसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे उन्होंने कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप की आपसे सीक्वेंस पूछ लिया है एंड द बेस्ट वे। ठीक है, सबसे एक सिर्फ मैं एक वर्ड बताऊंगी और उससे आपको आंसर पता चल जाएगा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और वो ऑप्शन नंबर 1 में है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ये आ गया, स्टार्ट्स विद मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, which period of learning shows no improvement in learning curve। ऐसा कौन सा पीरियड आता है जहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती लर्निंग पे, दैट इज प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी लर्निंग होती है ना, लर्निंग बिकम्स स्टैग्नेंट। ये देखिए यहाँ पे ये धीरे 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 ग्रेजुअली विद टाइम इंक्रीज करता है और फिर इस पॉइंट पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है। सो दिस इज लर्निंग प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 16, according to Brown and Kutley Parker, which are the basic and essential elements of cooperative learning? Positive interdependence, social skills, group processing, individual accountability, and promoting face-to-face interactions. So ये सभी हैं, हमारा आंसर नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इट इज अ सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रैटेजी इन विच स्मॉल टीम्स each with different level of abilities, they use a variety of learning styles to improve the understanding of a subject. Each member is not responsible not only for learning what is taught but for helping the teammates learn। ठीक है, खुद तो वो याद करते हैं लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को, अपने टीममेट्स को भी हेल्प करते हैं लर्न करने में। कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करना, thus creating an atmosphere of achievement। Now students, they work through the assignment until all the group members they successfully understand and complete it। And these are the 5 elements of cooperative learning। ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, you have to read it। So all the 5 elements, they are basic elements of cooperative learning according to Brown and Kutley। Question 17, which of the following are interactive whiteboard software that allows the teacher to create digital lessons, annotate documents and collaborate with students in real time। ठीक है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, जैम बोर्ड है, कैमटेसिया नहीं है, स्टॉर्म बोर्ड है, कंसेप्ट बोर्ड है, प्लॉटेगन नहीं है। सो ए सी डी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कैमटेसिया एंड प्लॉटेगन किस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, आपको ये मुझे बताना है। क्वेश्चन 18, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, दैट इज बेंड्यूरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, आर्टिकुलेशन नहीं होता है, प्रोडक्शन होता है और मोटिवेशन होता है। आप सी निकाल दीजिए, ए बी डी ई, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो अटेंशन क्या होता है कि ऑब्जर्वर pays attention to a particular social behavior, then they retain that sequence of behavior and consequences। वो याद रखते हैं कि इस सिचुएशन में हमने ऐसे बिहेव किया था। then production,
They repeat that behavior in different social contexts, and motivation and observer is motivated to repeat based on the responses and consequences. अगर तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो बार बार वो बिहेवियर रिपीट करता है, ठीक है। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं क्लास में वेरी गुड, कोई होमवर्क किया था हम उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। नेक्स्ट टाइम से वो यही ट्राई करेगा कि वो हर बार अपना होमवर्क कर कर आए टाइम पे। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, दैट इज अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। Question 19. Jasmine in chemistry practical class used a 5 ml pipette during her practical exam, but the reading was not correct. When she got frustrated, her friend Ranjita guided her to hold the pipette correctly and drop the chemical properly. Now she succeeded and got the desired result. ये सब जो questions आते हैं ना, these are application based या फिर concept based। अगर आपको concept पता है तो आप ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में निकाल लेंगे। आपको पता है कि उसने जब पहले ट्राई किया ना, उससे जो रिजल्ट्स थे वो करेक्ट नहीं थे, दे वर नॉट करेक्ट। लेकिन जब उसकी फ्रेंड ने हेल्प किया तो जो उसके रिजल्ट्स थे वो करेक्ट हो गए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। देखिए, और ये किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की। सो ये कुछ ऐसा टास्क है जो लर्नर इंडिपेंडेंटली खुद से कर सकता है। ये कुछ ऐसा टास्क होगा जो वो नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों के बीच में ये वो टास्क है जो वो किसी की हेल्प से कर सकता है, वो चाहे फ्रेंड है, चाहे फैमिली है, या फिर चाहे वो टीचर है। किसी जो इंसान जो ज्यादा नॉलेजेबल है उससे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स। सो जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल है उनकी हेल्प से जो वो कर सकता है, दैट इज नोन एज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। क्वेश्चन 20, स्टेजेस। देखिए, इसी एक पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट है ये, इसी में आपको कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के 3 तरह के क्वेश्चंस मिल गए हैं। सबसे पहले में डेफिनेशन थी, अभी पीछे हमने उसका सीक्वेंस किया, अब उन्होंने यहाँ पे दे दिया है उसका सीक्वेंस के कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, उनके मीनिंग दिए और आपको मैच करना है। सबसे इजी है यहाँ पे मॉडलिंग, 1 और 2 से मैच कर दीजिए एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर C। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, हम दूसरों को, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज मॉडलिंग। कोचिंग, कोचिंग एक्सटर्नल सपोर्ट देना इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स या फीडबैक्स, ठीक है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मैंने अभी बताया था पीछे कि हेल्पिंग लर्नर इज स्टार्टिंग इन ग्रेजुअली फीडिंग द सपोर्ट, धीरे 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 करके हम अपना सपोर्ट पीछे खींचते हैं जैसे जैसे वो एक्सपर्टीज की तरफ मूव करता है। देन आर्टिकुलेशन, giving words to their understanding of the process and the content. So these are the stages of cognitive apprenticeship and their meaning. So हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So that is all for today's class, ठीक है। I hope कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ रहा होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग पैटर्न्स में पूछा जाता है। And these are the social media handles of JC Academy. Feel free to connect to them to keep yourself updated for the upcoming classes. And thank you so very much. That's all for today. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.